नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही डरावनी कहानी की परतें खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सिंपल सी कहानी डर और सस्पेंस का एक ऐसा जाल बुनती है कि आखिर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस कहानी के पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करने के लिए। कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर नाम के एक गांव में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा खौफ पसर जाता है, और इस सारे खौफ का सेंटर पॉइंट है वो पुरानी खंडहर बन चुकी हवेली, जिसका नाम लेने से भी गांव वाले कतराते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव, यहीं से सारी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। हम किरदारों से मिलते हैं, माहौल को समझते हैं और उस एक घटना को देखते हैं जो सब कुछ बदलने वाली है। मिलिए कहानी की हीरोइन रीना से। वो अपने दोस्तों के साथ है और मजाक मस्ती का माहौल है, और इसी मजाक में उसका दोस्त मेहुल उसे एक चैलेंज देता है कि हिम्मत है तो उस भूता हवेली में जाकर दिखा। बस यही वो एक छोटा सा मजाक था जो एक बड़े आतंक की शुरुआत बनने वाला था। रीना को लगता था, अरे ये भूत भूत कुछ नहीं होता। उसमें एक आत्मविश्वास था, एक बहादुरी थी, और इसी जोश में वो शर्त मान लेती है और अकेले ही उस अंधेरी हवेली में घुस जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये हिम्मत उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। और जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखती है, डर का पहला झोंका आता है। टॉर्च की हिलती हुई रोशनी में दीवार पर परछाइयां ऐसी लगती हैं मानो नाच रही हों, उसे घूर रही हों। और तभी उसे एक बहुत ही धीमी, अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज थी ये, टप टप टप, किसी के चलने की आहट। बस इतना ही काफी था। रीना की सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई और वो चीखते हुए बाहर की तरफ भागी। लेकिन बाहर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लगा वो बस डरने का नाटक कर रही है। अब कहानी अगले गियर में जाती है। यहाँ से डर का दायरा बढ़ने लगता है। जो खौफ पहले सिर्फ एक घटना थी, वो अब एक लहर की तरह फैलने लगता है और धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सोचिए, वो डर अब हवेली से निकलकर रीना के अपने घर, उसके कमरे तक पहुंच गया था। रात में उसे अपने ही कमरे में उन्हीं कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। आईने में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखने लगी। मतलब वो आतंक अब उसका पीछा कर रहा था। और अब ये सिलसिला रीना पर नहीं रुकता। एक एक करके गांव के और लोग भी इसका शिकार बनते हैं। रघु नाई को तालाब के पास हरी आंखों वाला एक साया दिखा। अनिरुद्ध मास्टर को किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम भी नहीं बचोगे। और सविता ने एक काली साड़ी वाली औरत को देखा। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई वहम नहीं है। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, ये तीनों लोग तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक स्टूडेंट, एक नाई, एक टीचर। आखिर उस साई ने इन्हीं तीनों को क्यों चुना? इन तीनों के बीच ऐसा क्या था जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता हो? और जवाब है सिर्फ एक शब्द, आहट। इन सभी ने उस अनजानी रहस्यमयी आवाज को सुना था। वो कदमों की आवाज अब सिर्फ एक साउंड नहीं थी, वो गांव वालों के लिए मौत का बुलावा बन चुकी थी। जब डर हद से गुजर जाए तो इंसान दो ही काम करता है, या तो भागता है या फिर लड़ता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का क्लाइमैक्स। अब किरदारों ने फैसला कर लिया था कि वो उस डर के सोर्स यानी उस भूता हवेली का सामना करेंगे। गांव में जब खौफ बहुत बढ़ गया तो पुलिस की एंट्री हुई। डीसीपी अरविंद, एक ऐसा ऑफिसर जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर हंसी आती है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हवेली के अंदर जब उनका सामना उसी ठिठुरन और कदमों की आहट से हुआ तो उनका सारा शक यकीन में बदल गया। खोजबीन के दौरान उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है जो नीचे एक ठंडे सीलन भरे तहखाने में खुलता है। सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। वो उस राज के और भी करीब पहुंच रहे थे। और उस तहखाने की दीवार पर जो लिखा था, उसे पढ़कर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। साफ साफ लिखा था, जो आहट सुनता है उसका अंत निश्चित है। ये वो पल था जब सारी उम्मीदें टूटने लगीं। ये अब कोई भूत प्रेत का मामला नहीं, बल्कि एक श्राप लग रहा था। लेकिन हर क्लाइमैक्स में सिर्फ खतरा नहीं होता, जवाब भी छिपे होते हैं। और अब वक्त था उस सबसे बड़े राज के खुलने का, ये जानने का कि इस पूरे आतंक के पीछे की असली दर्दनाक वजह क्या थी। तभी वो साया, वो परछाई पहली बार बोलती है। वो अपनी पहचान बताती है।
वो कोई और नहीं बल्कि ललिता थी, इस हवेली की असली मालकिन। इस एक पल ने कहानी का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और फिर खुलती है ललिता की दर्दनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा था, लालच था और एक क्रूर हत्या थी। उसके ही पति ने उसे जिंदा इसी तहखाने में दफना दिया था। उसकी आत्मा इतने सालों से बस मुक्ति के लिए भटक रही थी, और उसकी आहट, वो असल में मदद के लिए एक पुकार थी। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, राज खुल चुका है, वजह पता चल गई है। लेकिन यही कहानी सबसे बड़ा धोखा देती है, जिसके बाद आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। तहखाना ढहने लगता है और सब किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। डीसीपी अरविंद को एक ही रास्ता नजर आता है, इस हवेली को जला दो, जड़ ही खत्म कर दो, तो भूत भी खत्म हो जाएगा। उन्हें लगा कि हवेली के साथ ही ललिता की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। हवेली राख हो गई और भैरोपुर में सालों बाद शांति लौट आई। कोई आहट नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा लगा मानो कहानी खत्म हो गई है और सबको उस खौफ से छुटकारा मिल गया। पर क्या वाकई? सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर कुछ दिन बाद एक रात रीना अपने कमरे में अकेली थी और उसे सुनाई दी वही जानी पहचानी आवाज, टप टप टप। ये कहानी का सबसे बड़ा शौक था। हवेली तो जल चुकी थी, फिर ये आहट कहाँ से आई? और यहीं पर ये कहानी हमें एक भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इसका मतलब साफ था, वो डर कभी हवेली से जुड़ा था ही नहीं। वो आहट अपने आप में एक जिंदा चीज थी, और जिसने उसे एक बार सुन लिया, वो कभी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो असली भूत क्या था? ललिता की आत्मा या वो आवाज खुद?